Hello student of 11th class. Before half yearly exam we have completed chapter 4 executive, and after your half yearly exam today we are going to start chapter 5 legislature. You know there are three organs of democracy: legislature, executive and judiciary. Executive we have already completed, and now we are going to start legislature. You know legislature is a very important law making body of the democratic government. You have already studied the importance of election. सेकंड थर्ड चैप्टर जो था वो इलेक्शन का था. उसमें हमने रीड किया था कि इलेक्शन क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, मेथड्स क्या है इलेक्शन के. विच मेथड ऑफ इलेक्शन अडोप्टेड इन इंडिया. लेजिस्लेचर इज इलेक्टेड बाय द पीपल एंड वर्क ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल. लेजिस्लेचर में भी क्या होता है कि इलेक्शन से ही जो पीपल है वो इलेक्ट होकर आते हैं और वो पीपल के बिहाफ पर कंट्री को रूल करते हैं. इन दिस चैप्टर वी वुड स्टडी हाउ इलेक्टेड लेजिस्लेचर्स फंक्शन, कि लेजिस्लेचर कैसे इलेक्ट होती है, उसके क्या फंक्शंस हैं, एंड हाउ हेल्प इन मेंटेनिंग डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को मेंटेन करने में किस तरह से हेल्प करती है. और इस चैप्टर में हम कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे वो है: फर्स्ट द इम्पोर्टेंस ऑफ लेजिस्लेचर, सेकंड द फंक्शन एंड पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, थर्ड लॉ मेकिंग प्रोसीजर फॉर हाउ द पार्लियामेंट कंट्रोल्स द एग्जीक्यूटिव, एंड फाइनली हाउ द पार्लियामेंट रेगुलेट्स itself. These topics we will be covered in this chapter. Now start this chapter बच्चों. At the central level, legislature is called parliament, and at a state level, legislature is called legislative assembly, and local level पर पंचायती होती है, वहाँ कोई अलग से कोई और बॉडी नहीं होती. और ये जो पार्लियामेंट के बारे में आपने 9th में भी रीड किया था, 10th में भी रीड किया था. ये टॉपिक तो आपका पॉलिटिकल साइंस का एक कॉन्टिन्यूस टॉपिक है जो आगे भी आपके हायर स्टडीज़ में चलेगा. पार्लियामेंट क्या है? पार्लियामेंट इज आल्सो ए लॉ मेकिंग बॉडी. हमारी कंट्री में तो पार्लियामेंट्री सिस्टम ही अडोप्ट किया हुआ है. लेजिस्लेचर इज नॉट मरली अ लॉ मेकिंग बॉडी, बट इसको हम ओनली एक लॉ मेकिंग बॉडी ही नहीं कह सकते. लॉ मेकिंग इज बट वन ऑफ द फंक्शन ऑफ द लेजिस्लेचर. ये ओनली इसका एक फंक्शन है. इट इज द सेंटर ऑफ ऑल डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस. कि ये एक ओनली फंक्शन है इसका, लॉ मेकिंग. तो बाकी जो पॉलिटिकल जो सारा प्रोसेस होता है डेमोक्रेटिक, ये उसका सेंटर माना जाता है. इट इज पैक्ड विद एक्शन. क्या इसमें क्या क्या होता है? वॉकआउट, प्रोटेस्ट, डेमोन्स्ट्रेशन एंड कोऑपरेशन एंड कंसर्न, ये सारी चीज़ें ये पार्लियामेंट में होती है. ऑल दीज सर्व वेरी वाइटल पर्पज. इंडीड अ जेन्युइन डेमोक्रेसी इज इम्पॉसिबल विदाउट अ रिप्रेजेंटेटिव एफिशिएंट एंड इफेक्टिव लेजिस्लेचर. जब तक एक इफेक्टिव लेजिस्लेचर या एक रिप्रेजेंटेटिव लेजिस्लेचर नहीं है, तब तक हम एक जेन्युइन डेमोक्रेसी को कंट्री में इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते. द लेजिस्लेचर आल्सो हेल्प पीपल इन होल्डिंग द रिप्रेजेंटेटिव्स अकाउंटेबल. दिस इज इंडीड द वेरी बेसिस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. यहाँ जो बार बार जो डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंटेटिव बोला जाता है, ये आपको पहले बताया हुआ है कि वाई in India democracy is called representative democracy, because in our country indirect democracy is implemented, and indirect democracy is based on representative. That's why it is called representative democracy in our country. यहाँ पे हम पेज नंबर 102 रीड कर रहे हैं. एज यू नो पार्लियामेंट हैज़ 2 हाउसेज, लोकसभा एंड राज्यसभा. लोकसभा इज कॉल्ड लोअर हाउस एंड राज्यसभा इज कॉल्ड अपर हाउस. ये बहुत कॉमन टॉपिक है जो आप बहुत बार इसको आप पढ़ चुके हो. द टर्म पार्लियामेंट रेफर्स टू द नेशनल लेजिस्लेचर. This legislature of the state described as state legislature. The parliament in India has 2 houses. When there are 2 houses of a legislature, it is called a bicameral legislature. जब legislature के 2 houses होते हैं उसको bicameral legislature कहते हैं. The 2 houses of the Indian parliament are the council of states or the Rajya Sabha and the हाउस ऑफ पीपल और द लोकसभा. राज्यसभा को हम काउंसिल ऑफ स्टेट कहते हैं क्योंकि यहाँ से स्टेट से रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होके आते हैं, और लोकसभा को हम हाउस ऑफ पीपल कहते हैं क्योंकि यहाँ से जो पीपल है वो डायरेक्ट इलेक्शन से मेंबर को इलेक्ट करके भेजते हैं. द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ गिवन द स्टेट
द ऑप्शन ऑफ स्टैब्लिश इधर यूनिकैमरियल एंड बाईकैमरियल लेजिस्लेचर। जैसे स्टार्टिंग में मैंने बताया आपको कि पार्लियामेंट सेंट्रल लेवल पर पार्लियामेंट होती है और स्टेट लेवल पर ही जो लेजिस्लेटर है वो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। तो ये स्टेट पर है कि वो अपनी लेजिस्लेचर असेंबली को बाईकैमरियल रखती है या यूनिकैमरियल रखती है। हमारी कंट्री में ओनली 7 स्टेट ही है जो बाईकैमरियल है, बाकी सब यूनिकैमरियल है, मीन्स वहाँ पर एक ही हाउस है। जो बाईकैमरियल है वो है आंध्र प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना एंड उत्तर प्रदेश। पेज नंबर 103 पर इसके लिए आपको एक मैप भी दिया हुआ है जहाँ ये 7 स्टेट्स हैं और 7 स्टेट्स को यहाँ पर मार्क किया हुआ है। ये मैप आपको बनाना है और इसको अपनी नोटबुक में भी पेस्ट करना है। अब हम डिस्कस करते हैं यूनिकैमरियल एंड बाईकैमरियल लेजिस्लेचर होती है कि ये कहाँ कहाँ कैसे होती है। कंट्रीज विद लार्ज साइज एंड मच डाइवर्सिटी यूजुअली प्रेफर टू have 2 houses of the national legislature to give representation to all sections in the society and to give representation to all geographical regions or part of the country। जो कंट्री बड़े होते हैं और जिनमें डाइवर्सिटी ज़्यादा होती है वो यूजुअली क्या करते हैं कि नेशनल लेजिस्लेचर को बाईकैमरियल रखते हैं, यानी मीन्स वहाँ पर 2 हाउसेस बना के रखते हैं जिससे कि सभी लोगों को या कंट्री के सारे रीजन को रिप्रेजेंटेशन मिल जाए। ये बाईकैमरियल लेजिस्लेचर हैज़ वन मोर एडवांटेज। इसका एक एडवांटेज ये भी है और एक एडवांटेज और है, वो क्या है कि बाईकैमरियल लेजिस्लेचर मेक्स इट पॉसिबल टू हैव एवरी डिसीजन रिकंसिडर्ड। अगर हमारी लेजिस्लेचर बाईकैमरियल है यानी उसमें 2 हाउसेज है तो कोई भी डिसीजन होगा, कोई भी बिल होगा तो वो 2 टाइम्स डिस्कस होगा। अगर सिंगल है हमारी यूनिकैमरियल है तो कोई भी जो बिल है या कोई पॉलिसी है उसको 1 टाइम ही डिस्कस किया जाएगा, और 2 है तो उसको 2 टाइम्स डिस्कस किया जाएगा, रिकंसीडर किया जाएगा। इससे क्या होगा, एवरी डिसीजन टेकन बाय वन हाउस गोज टू द अदर हाउस फॉर इट्स डिसीजन। दिस मीन्स दैट एवरी बिल एंड पॉलिसी वुड बी डिस्कस्ड ट्वाइस। This ensure a double check on every matter. Even if one house takes a decision in haste, that decision will come for discussion in the other house and reconsideration will be possible. क्लियर बच्चों की अगर एक हाउस अगर उसको जल्दबाजी में क्लियर कर भी देता, पास कर देता, तो अदर हाउस में वो फिर डिस्कशन में आ जाएगा और उसमें जो जो माइनस पॉइंट है, जो जो उसके नेगेटिव पॉइंट है वो फिर उसके रिकंसिडर हो जाएंगे। तो इट मीन्स ये जो बाईकैमरियल लेजिस्लेचर है उसके ये एडवांटेज है कि ये एक तो यहाँ सारी जो कंट्री डाइवर्सिटी है उसको रिप्रेजेंटेशन मिल जाता है, सारी कंट्री के रीजन को मिल जाता है, और जो डिसीजन है वो 2 टाइम्स डिस्कस हो जाता है, जिससे कि जो कोई डिसीजन अगर जल्दी में लिया गया है तो उसको करेक्शन किया जाए। अब इसमें हम रीड करेंगे 2 हाउसेज है जो राज्यसभा एंड लोकसभा। राज्यसभा को स्टेट ऑफ काउंसिल भी कहते हैं और लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल कहते हैं। ये हम लोग पहले भी क्लास में रीड कर चुके हैं। 2 हाउसेज के बारे में हम रीड करेंगे। फर्स्ट राज्यसभा। ईच ऑफ द 2 हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट हैज़ डिफरेंट बेसिस ऑफ रिप्रेजेंटेशन। द राज्यसभा रिप्रेजेंट द स्टेट ऑफ इंडिया. It is an indirectly elected body. Residents of the state elect members to state legislative assembly. The elected members of state legislative assembly in turn elect the members of Rajya Sabha. Members of Rajya Sabha are elected for a term of 6 years. Rajya Sabha is a permanent house and Lok Sabha is a temporary house. They can get re-elected. All members of the Rajya Sabha don't complete their terms at the same time. Every 2 years, 1/3 members of the Rajya Sabha complete their term and election are held for those 1/3 seat only. इस तरह से ये जो हाउस है ये कंटिन्यूस रहता है, कभी भी डिजोल्व नहीं होता। Thus the Rajya Sabha is never fully dissolved. Therefore, it is called the permanent house of the Parliament. The advantage of this arrangement is that even when the Lok Sabha is dissolved and elections are yet to take place, the meeting of Rajya Sabha can be called and urgent business can be conducted. इसका मीनिंग है कि लोक सभा तो 5 years के बाद डिजोल्व हो जाती है या वो इन बिटवीन भी हो सकती है। उस टाइम में अगर कोई कंट्री के लिए कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है तो राज्यसभा में ये डिसीजन लिया जा सकता है।
अपार्ट फ्रॉम द इलेक्टेड मेंबर्स राज्यसभा आल्सो हैज 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स। राज्यसभा के टोटल 250 मेंबर्स होती है, उसमें से जो 12 मेंबर्स है वो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं, मीन्स उनका इलेक्शन नहीं किया जाता। इलेक्शन होता है 238 मेंबर्स का। और ये जो नॉमिनेशन जिन मेंबर्स का किया जाता है, दीज नॉमिनेशंस आर मेड फ्रॉम अमंग दोज पर्सन्स हु हैव मेड देयर मार्क इन द फील्ड्स ऑफ लिटरेचर, साइंस, आर्ट एंड सोशल सर्विस। जो अपनी फील्ड में जो रिमार्केबल वर्क करते हैं, मेरिट बेस पर जो वर्क करते हैं, उनको ही प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं राज्यसभा में। फिर है लोकसभा। लोकसभा एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल फॉर द पर्पज ऑफ इलेक्शन। द इंटायर कंट्री is divided into territorial constituencies of roughly equal population. One representative is elected from each constituency through universal adult suffrage, when the value of vote of every individual would be equal to another. लोकसभा में टोटल 545 मेंबर्स है, जिसमें से 2 मेंबर्स जो है वो एंग्लो इंडियन प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं। इलेक्शन होता है 543 का, जो कि कंट्री के हर स्टेट से हर जो उनकी सीट है वो फिक्स होती है। जैसे हरियाणा से 10 सीट है, यहाँ से लोकसभा के 10 मेंबर लिए जाते हैं। यानी सारी कंट्री को 543 कॉन्स्टिट्यूंसीज में डिवाइड किया गया और हर कॉन्स्टिट्यूंसी से एक जो MP है वो इलेक्ट किया जाता है। द लोकसभा इज इलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years. दिस इज द मैक्सिमम। वी हैव सीन in the chapter on the executive that before the completion of 5 years the Lok Sabha can be dissolved if no party or coalition can form the government, or if the Prime Minister advise the President to dissolve the Lok Sabha and hold fresh elections. अब नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है 107 पेज पर वो है व्हाट डज पार्लियामेंट डू। पार्लियामेंट के फंक्शन क्या क्या पार्लियामेंट का हमने रीड कर लिया। पार्लियामेंट में पार्लियामेंट कंसिस्ट लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट, बट प्रेसिडेंट इज नॉट द मेंबर ऑफ ईदर हाउस, लोकसभा और राज्यसभा। पार्लियामेंट के क्या फंक्शंस है? फर्स्ट लेजिस्लेटिव फंक्शंस, कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड फाइनेंशियल फंक्शन। लेजिस्लेटिव फंक्शन में द पार्लियामेंट इनेक्ट्स लेजिस्लेशंस फॉर द कंट्री डिस्पाइट बीइंग द चीफ लॉ मेकिंग बॉडी। कि सबसे जो फर्स्ट फंक्शन इसका लॉ मेकिंग है, बिकॉज इट इज अ लॉ मेकिंग बॉडी। द पार्लियामेंट ऑफन मरली अप्रूव लेजिस्लेशन। द एक्चुअल टास्क ऑफ ड्राफ्टिंग द बिल, लॉ कैसे बनते हैं, पहले बिल को ड्राफ्ट किया जाता है एंड और ये जो बिल की ड्राफ्टिंग कौन करता है? इट इज परफॉर्म्ड बाय द ब्यूरोक्रेसी अंडर द सुपरविजन ऑफ मिनिस्टर। The substance and even the timing of the bill are decided by the cabinet. No major bill is introduced in the parliament without the approval of cabinets. Members other than ministers can also introduce bill, but these have no chance of being passed without the support of the government. ये है आपके legislative functions. फिर है control of executive. ये हमने एग्जीक्यूटिव में भी रीड किया था लास्ट चैप्टर में कि जो पार्लियामेंट है वो एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करते हैं। Control of executive and ensuring its accountability. Perhaps the most vital functions of the parliament is to ensure that the executive does not overstep its authority and remains responsible to the people who have elected them. We shall discuss this function in greater detail in this chapter. फिर financial function. Government is about spending a lot of money on various matters. Where does this money come from? जो गवर्नमेंट के हर टास्क के लिए जो मनी स्पेंड होती है, उसके लिए वो मनी कहाँ से आएगा, कैसे खर्च होगा, उसका कौन रिकॉर्ड रखेगा, ये सब जो हमारा एनुअल जो बजट होता है वो लोकसभा में फाइनेंस मिनिस्टर एवरी ईयर फरवरी में प्रेजेंट करते हैं। In a democracy, legislature controls taxation and the way to in which money is used by the government. If the government of India proposes to introduce any new tax, it has to get the approval of Lok Sabha. अगर गवर्नमेंट कोई नया टैक्स लगाना चाहती है या कोई रिमूव करना चाहती है तो इसका अप्रूवल पहले पार्लियामेंट से लेना होगा, तभी वो अमेंडमेंट किया जाएगा। द फाइनेंशियल पावर ऑफ पार्लियामेंट इन्वॉल्व grant of resources to the government to the implement its programs. The government has to give an account to the legislature about the money it has spent and resources that it wishes to raise. The legislatures also ensure that the government does not misspend or overspend. This is done through the budget and annual financial statement. ये सब इसलिए किया जाता है कि गवर्नमेंट किसी भी मनी का किसी भी तरह उसको मिसस्पेंड ना करे या उसको ओवरस्पेंड ना करे।
क्योंकि कंट्री में जो मनी होता है वो पब्लिक का ही होता है। तो ये इंश्योर किया जाता है ये सारे प्रोसीजर से कि वो जो मनी है वो पीपल की वेलफेयर के लिए ही यूज़ किया जाए। फिर नेक्स्ट फंक्शन है पार्लियामेंट का रिप्रेजेंटेशन। पार्लियामेंट रिप्रेजेंट द डाइवर्जेंट व्यूज ऑफ मेंबर्स फ्रॉम डिफरेंट रीजनल, सोशल, इकोनॉमिक, रिलीजियस ग्रुप्स ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। अभी जैसे पहले मैंने बताया ना, सारी कंट्री को 543 कॉन्स्टिट्यूंसीज में डिवाइड किया हुआ है, तो हर कॉन्स्टिट्यूंसी से एक पर्सन आता है, तो वो लोकसभा में अपने रीजन को ही रिप्रेजेंट करता है। डिबेटिंग फंक्शन। द पार्लियामेंट इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ डिबेट इन द कंट्री। यहाँ पर हर चीज़ की डिबेट होती है, हर जो कोई पॉलिसी या कोई जो बिल बनता है उससे पहले वहाँ लोकसभा में उसको डिस्कशन किया जाता है। देयर इज़ नो लिमिटेशन ऑन इट्स पावर ऑफ डिस्कशन। मेंबर्स आर फ्री टू स्पीक ऑन एनी मैटर विदाउट फियर। दिस मेक्स इट्स पॉसिबल फॉर द पार्लियामेंट टू एनालिसिस एनी और एवरी इशू दैट फेसिस द नेशन। दिस डिस्कशन कॉन्स्टिट्यूट्स द हार्ट ऑफ डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग। उसके बाद नेक्स्ट फंक्शन है पार्लियामेंट का कॉन्स्टिट्यूट फंक्शन। द पार्लियामेंट हैज़ द पावर ऑफ डिस्कसिंग एंड इनएक्टिंग चेंजेस टू द कॉन्स्टिट्यूशंस। द कॉन्स्टिट्यूशंस पावर ऑफ बोथ द हाउसेज आर सिमिलर। ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैव टू बी अप्रूव्ड बाय अ स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द बोथ हाउस। ये हमने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में फर्स्ट चैप्टर में रीड किया था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है उसमें दोनों ही हाउस पार्टिसिपेट करते हैं और दोनों की हाउस की जो मेजोरिटी के बाद ही वो जो अमेंडमेंट है वो क्लियर होता है। फिर इलेक्टोरल फंक्शंस। द पार्लियामेंट आल्सो परफॉर्म सम इलेक्टोरल फंक्शंस। इट इलेक्ट्स द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जैसे यूँ तो इलेक्शन प्रोसेस है सारा, वो हमारी कंट्री में इलेक्शन कमीशन ही कंडक्ट करता है, लेकिन जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट है उसके इलेक्शन में पब्लिक पार्ट नहीं लेती, बल्कि जो पार्लियामेंट है और जो स्टेट असेंबलीज है वो ही पार्ट लेते हैं। तो इट मीन्स ये पार्लियामेंट है इलेक्टोरल फंक्शन भी परफॉर्म करता है। और लास्ट है जुडिशियल फंक्शंस। हालांकि जुडिशियल फंक्शन तो जुडिशरी ही परफॉर्म करेगी, बट द जुडिशियल फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट इंक्लूड कंसिडरिंग द प्रपोजल फॉर रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड जजेस ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। हमने रीड किया था ना कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और जो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के, उनको अगर उनकी पोस्ट से उनको रिमूव करना है तो उनके अगेंस्ट में किसी भी कोर्ट में केस नहीं हो सकता। वो जो डिसीजन है वो पार्लियामेंट में ही होता है। इम्पीचमेंट चलाया जाता है तो वो पार्लियामेंट में ही होता है। तो इट मीन्स जुडिशियल जो फंक्शन भी परफॉर्म करता है पार्लियामेंट, इलेक्टोरल फंक्शन भी करता है और कॉन्स्टिट्यूट फंक्शंस भी, रिप्रेजेंटेशन भी, डिबेटिंग फंक्शन भी, लॉ मेकिंग बॉडी तो ये है ही है। तो इट मीन्स हम देखते हैं कि जो लोकसभा के ना बहुत ज़्यादा वाइड फंक्शन हो गए। अब पावर क्या क्या है, लोकसभा की पावर क्या क्या है। फर्स्ट है मेक्स लॉ ऑन मैटर्स इंक्लूड इन यूनियन लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। की 2 लिस्टें बनी हुई है ना, 3 लिस्टें हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट, और एजुडेरी लिस्ट भी है। तो ओनली इसमें स्टेट लिस्ट को छोड़कर बाकी सारे जितने लिस्ट में जो भी इशू है उन सब पर जो लॉ है वो लोकसभा बनाएगी। अप्रूव्स प्रपोजल फॉर टैक्सेशन, बजट एंड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये भी हम पढ़ चुके हैं। कंट्रोल्स द एग्जीक्यूटिव बाय आस्किंग क्वेश्चंस एंड सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस। फिर अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी फंक्शन है। अप्रूवल द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, ये भी फंक्शन है। और इलेक्ट द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट एंड रिमूव जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। और फिर स्टैब्लिश कमिटीज एंड कमीशंस एंड कंसीडर देयर रिपोर्ट्स। ये सारे लोकसभा के फंक्शन है। और लोकसभा की है कंसीडर एंड अप्रूव्स नॉन मनी बिल एंड सजेस्ट अमेंडमेंट टू मनी बिल। जो राज्यसभा है उसमें मनी बिल नहीं आ सकता, वो सिर्फ लोकसभा में ही आ सकता है। तो जो दूसरे जो बिल है वो राज्यसभा में ही डिस्कस होते हैं, और लेकिन वो मनी बिल के लिए अपने सुजेशन दे सकते हैं। फिर सेकंड है अप्रूव्स कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, अप्रूव्स कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। थर्ड है एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव बाय आस्किंग क्वेश्चंस, इंट्रोड्यूसिंग मोशन एंड रेजोल्यूशंस। पार्टिसिपेट्स इन द इलेक्शन एंड रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट, कि इलेक्शन में भी पार्टिसिपेशन होता है और प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट और जजेस के जो केसेज है वो भी राज्यसभा में डिस्कस किए जाते हैं। इट कैन अलोन इनिशिएट द प्रोसीजर फॉर रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट में ओनली राज्यसभा को ही पावर है, लोकसभा को पावर नहीं है। कैन यू